इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 107, 108 और 109 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और बैगदू का आदमी बोलता है, हमने उन्हें ढूंढ लिया है, पर ऐसा लग रहा है कि वो क्रेन ब्रदर्स से दूर जा रहे हैं। कांगजू सोचता है, आखिर लोबर ने करना क्या चाहता है, कहीं क्रेन ब्रदर्स को बेट की तरह तो इस्तेमाल नहीं करने वाला। सीन शिफ्ट होता है और क्रेन ब्रदर पूरी स्टाइल से चलते हुए आ रहा होता है। एजेंट्स बोलते, क्रेन ब्रदर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि हमारे सारे एजेंट्स मारे गए हैं। दूसरा वाला पूछता है, सर अब हम क्या करें? एजेंट कहता है, हमें अपना बेस्ट देकर लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। जब तक सपोर्ट यहाँ नहीं आ जाती, हम इस डिस्ट्रक्शन को और नहीं होने दे सकते। अपनी एग्जिस्टेंस को छुपाने के लिए हमें इसे यहीं रोकना पड़ेगा। सब अपनी पोजीशन में आ जाओ और एरिया को सिक्योर करो। पर उसी वक्त क्रेन ब्रदर उन पे अटैक करना चाह रहा होता है, पर तभी वहां जीवू आकर उसको रोक देता है। क्रेन ब्रदर उस पे अटैक करता है, पर जीवू उसको जैसे तैसे डॉज करके पीछे आ जाता है। एजेंट्स बोलते, जीवू हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी फाइट करने में हेल्प नहीं कर सकते। हमें अलग होकर यहाँ बैरियर लगाना पड़ेगा, प्लस हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि तुम्हारी हेल्प कर पाए। जीवू कहता है, हम सब कोरिया के अवेकेंड हैं जो कि पब्लिक को प्रोटेक्ट करते हैं। अवेकेंड की प्रायोरिटी अपनी एग्जिस्टेंस छुपा के रखने की है, इसलिए आप वहीं करो, क्योंकि मैं भी तो एक अवेकेंड ही हूँ। ये सुनकर एजेंट सोचते हैं, हमने सुना था कि इसको कुछ वक्त पहले ही ये पता चला है कि ये एक अवेकेंड है, पर फिर भी इसकी मेंटालिटी ऐसी है। इतना सोचकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर क्रेन ब्रदर्स उन पे अटैक करने जा ही रहा होता है कि जीवू आकर उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जीवू सोचता है, मेरे अटैक्स इस पे काम नहीं कर रहे, ये पहले से काफी अलग है। तभी वहां स्पेस सेपरेशन बनने लगता है। जीवू सोचता है, ये तो अच्छा है, जब तक ये मेंटेन रहेगा यहाँ ज्यादा तबाही नहीं होगी। क्रेन ब्रदर जीवू के पास आने लगता है कि तभी उस पे विंड से एक अटैक होता है। हम देखते हैं कि ये जीसॉक रहता है। वो बोलता है, अरे यार, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, कहीं ये भी तो नहीं भाग गया था? जीवू कहता है, क्या तुम इसको थोड़ी देर के लिए संभाल सकते हो? जीसॉक पूछता है, तर क्यों, क्या हुआ? जीवू कहता है, मुझे बेहोश लोगों को साइड में हटाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जीसॉक बोलता है, तू तो काफी बड़ा हो गया है, ऐसी सिचुएशन में भी लोगों को बचाने के बारे में सोच रहा है, तो चल ठीक है, मैं इसको रोक के रखता हूँ। इतना बोलकर वो अटैक कर देता है। तभी जीवो क्रेन ब्रदर के सामने से एजेंट को उठाकर ले जा रहा होता है। ये देखकर क्रेन ब्रदर उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि जीसॉक अटैक करते हुए कहता है, साले कमीने, भी मैं तेरे से फाइट कर रहा हूँ। उन दोनों के अटैक आपस में क्लैश करते हैं, पर क्रेन ब्रदर की पावर ज्यादा होने की वजह से उसका अटैक जीसॉक को लगने वाला होता ही है कि तभी उसके सामने एक आइस की दीवार आ जाती है। हम देखते हैं कि ये सुबिन रहती है। वो कहती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वैसे जीसॉक, मैंने आज तुझे बचा लिया। जीसॉक बोलता है, तुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं उससे खुद रोक लेता। पर उसी वक्त उन तीनों के ऊपर आग के गोले घूमने लगते हैं और काफी बड़ा धमाका होता है, पर वो तीनों बचकर पीछे आ जाते हैं। सुबिन पूछती है, क्या मैं जो समझ रही हूँ ये वही इंसान है? जीसॉक बोलता है, हाँ, ये क्रेन ब्रदर्स में से एक भाई है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ एजेंट्स को देखते हैं जिनके ऊपर छोटा क्रेन ब्रदर अटैक कर रहा होता है कि तभी उसका अटैक कोई रोक देता है। हम देखते हैं कि ये इन्होक होता है। वो कहता है, लगता है कि यहाँ पे सिर्फ छोटा भाई है, सभी पीछे हट जाओ और पेरीमीटर को सिक्योर करो। इतना सुनकर वो लोग जाने लगते हैं कि तभी छोटा भाई अपने अटैक कर देता है। ये देखकर इन्होक तुरंत आके उसके अटैक को रोकते हुए कहता है, तेरा ध्यान कहाँ पर है? अभी तेरा ओपोनेंट मैं हूँ, पर पहले तो मुझे यही विश्वास नहीं हो रहा कि तू बिना स्पेस सेपरेशन के फाइट कर रहा है। इतना बोलकर इन्होक अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां स्पेस सेपरेशन बना देता है। ये देखकर छोटा भाई अटैक करता है, पर इन्होक उसको आराम से डॉज करते हुए उसके पास आकर बोलता है, तेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम उससे फाइट कर सके। इतना बोलकर वो उस पर पंच मारता है, जिससे उसका काम खत्म हो गया रहता है। सीन शिफ्ट होता है और वो तीनों बड़े भाई से फाइट कर रहे होते हैं। सुबिन बोलती, ये एक फेमस क्रिमिनल है, इसमें कोई शक नहीं, इससे तो हमारे अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जीवो कहता है, मैं बेट बनता हूँ, तुम दोनों उसको डैमेज दो। सुबिन बोलती, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? मुझे पता है कि तू फास्ट है, पर ये काफी ज्यादा हो जाएगा। ये आदमी बैगदू वालों से ज्यादा स्ट्रांग है। जीवू बोलता है, मेरे अटैक से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम दोनों पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं उसका अटेंशन ग्रैब करता हूँ, तभी तुम दोनों पीछे से उस पर अटैक कर देना। सुबिन पूछती, तुझे पता है ना, इसका मतलब तुझे उससे अकेले फाइट करनी पड़ेगी, प्लस तू बेट बनेगा तो तू भी हमारे अटैक के अंदर आ सकता है। जीवो कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अपना बेस्ट करूंगा ताकि अवॉइड कर सकूं। जीसॉक बोलता है, ओए जीवू, हम उसको अपने नॉर्मल अटैक से नहीं हरा सकते,
तुझे उसे से ज्यादा देर तक रोकना पड़ेगा जब तक हम अपने अटैक तैयार ना कर ले। सुबिन कहती, जीसॉक क्या तुम सही में इसको ऐसा करने देने वाली हो? जीवो ऐसा मत कर वरना मर जाएगा। जीवो सोचता है, मैं जानता हूं पर बस अब यही तरीका बचा है। जीसॉक कहता है, ठीक है, मैं और सुबिन अपनी स्ट्रेंथ गैदर करके अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हूँ। जीवो सोचता है, मैं ये कर सकता हूँ, हम यहाँ से जिंदा बच के निकलेंगे। तभी बड़ा भाई अटैक करने जा ही रहा होता है कि जीवो जल्दी से उसके पास आकर अटैक कर देता है। वो सोचता है, इसके पास आने से मुझे काफी गर्म फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ जल रहे हैं। पर जब तक सुबिन और जीसॉक चार्ज नहीं हो जाते मुझे इससे रोकना पड़ेगा। इतना बोलकर वो जीवो को और तेजी के साथ मूव करते हुए उस पर अटैक करने लगता है। तभी वो दोनों पावर गैदर करके अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवो सोचता है, मैं इससे अभी डॉज नहीं कर सकता, मुझे इसको रोक के रखना पड़ेगा जब तक अटैक हिट ना हो जाए। इतना बोलकर वो उसको पकड़ता है। बड़ा भाई पंच मारने जा ही रहा होता है कि तभी जीवो उसके सामने से गायब हो जाता है और वो पूरा अटैक उसको जाकर लगता है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि वहां पूरा धुआं हो जाता है। जीसॉक बोलता है, जीवो तूने तो कमाल कर दिया। वो सब खुशी हो रहे होते हैं कि तभी बड़ा भाई बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम सबसे हारने वाला था, पर तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपने होश में आ गया हूँ। सीन शिफ्ट होता है और काइडन भागते हुए जा रहा होता है। वो सोचता है, जीवो ने हमारे कॉन्वर्सेशन के बाद 30 मिनट तक रिप्लाई नहीं दिया, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, वरना वो मुझे हमेशा 5 मिनट के अंदर मैसेज कर देता है। बड़ा भाई सोचता है, वो कमीना लोबर ने उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंट्रोल करने की? वैसे क्या ये सारे इंजरीज इन लोगों ने मुझे दी हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम तीनों के पास इतनी कमाल की पावर है, जबकि तुम सभी अभी सिर्फ बच्चे हो। मुझे तुम सबको अपने साथ ले जाने में काफी अच्छा लगता, पर मैं अभी अपने बेस्ट कंडीशन में नहीं हूँ, ऊपर से ना ही तुम्हारे गुड बुक्स में हूँ, इसलिए ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। जीसॉक पूछता है, तो क्या हम यहाँ से अलग जा सकते हैं? सुबिन बोलती है, हाँ तू सही बोल रहा है, हमें भी काफी काम है। बड़ा भाई कहता है, लड़की की आइज देखकर ऐसा लगता है कि तुम यूनियन से हो और तू जियोंग का भाई है ना शिनवा से। ये तो काफी अच्छा हुआ, मुझे दोनों ग्रुप से बदला लेना ही था, उन्होंने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए। अगर मैं तुम दोनों को यहाँ मार दूं तो तुम्हारे ग्रुप्स को कैसा लगेगा? तुम्हारी पावर देखकर मुझे ये तो समझ आ गया कि तुम दोनों उन ग्रुप्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम दोनों मेरे हाथों मरोगे तो जरूर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर वो अटैक करता है, पर वो तीनों ब्लॉक करते हैं। तभी बड़ा भाई सुबिन के गर्दन पकड़ने जा ही रहा होता है कि जीवो पंच मारता है, पर बड़ा भाई उसको ब्लॉक करते हुए कहता है, मुझे याद आ गया, तू वही था जिसने मुझे सबसे परेशान किया था। तू अपनी स्पीड के साथ अपने ओपोनेंट को ओवर पावर कर पाता होगा, जिनकी कॉम्बैट स्किल तेरे जितनी है, पर जब तेरा ओपोनेंट तेरे से ज्यादा स्ट्रांग और एक्सपीरियंस्ड हो तो ये स्किल बस यूजलेस है। इतना बोलकर वो जीवो पे अटैक करता है, जिससे उसका बुरा हाल हो जाता है। वो अपने घुटनों में आ गया रहता है, पर तभी सुबिन अटैक करती है, पर बड़े भाई के अटैक उसके अटैक को फाड़ते हुए सुबिन को लगने वाले होते ही हैं कि तभी वो उसको ब्लॉक कर देती है। जीवो सोचता है, मैं मूव नहीं कर पा रहा, प्लस मैंने अभी जो डैमेज लिया वो भी काफी ज्यादा था। बड़ा भाई सुबिन की तरफ जाते हुए सोचता है, मैं तेरी हड्डियां तक जला दूंगा। हम एक सीन देखते हैं जहां काइडन बोलता है, अगर तूने फाइट में कभी अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर ली होगी तो तू कुछ मोमेंट के लिए फोर्स कंट्रोल से एनर्जी रिगेन कर सकता है, भले तो थोड़ी सी भी एनर्जी गैदर करे, पर उसका फुल इस्तेमाल करके अटैक करना। जीवो सोचता है, जब तक वो सुबिन और जीसॉक पे ध्यान दे रहा था, अगर मैं यहाँ बैठे रहने के बजाय अपनी एनर्जी गैदर करता तो मूव कर सकता था। जीसॉक बोलता है, ओए कमीने, तुम हम पर गुस्सा क्यों हो रहा है? वो मेरी बहन थी जिसने तुझे लॉकअप करवाया था, दम है तो उससे जाकर फाइट करना, अपना गुस्सा हम पर मत निकाल। और वैसे तू इतना कूल बिहेव किस बात पे कर रहा है जबकि मेरी बहन ने तुझे मसल के रख दिया था? क्या तुझे अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही? सीन शिफ्ट होता है और लुबन बोलता है, लगता है क्रेन ब्रदर्स ने अच्छा सीन क्रिएट किया होगा, तभी हमें शिनवा या यूनियन के किसी भी एजेंट्स नहीं मिल रहा है। ऐसा ही रहा तो हम जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। प्रोफेसर डेलियन सोचता है, लगता है मैं वुइन से दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तभी वहाँ वुइन आ जाता है। प्रोफेसर डेलियन सोचता है, आखिर ये यहाँ कर क्या रहा है? लुबन बोलता है, इंटरेस्टिंग, क्या प्रोफेसर डेलियन तेरा टीचर है? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।